जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी साहब आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो आज हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां। चैप्टर एनालिसिस हम कर चुके हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर एमसीक्यू की सीरीज जो हमारी चल रही है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम यहाँ पर करेंगे, तो उसको आप आकर देख सकते हैं। तो सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये दो चैप्टर हमारे ऑलरेडी एमसीक्यू हो चुके हैं। आज हमारा पृथ्वी की गतियां यानी कि मोशंस ऑफ द अर्थ। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है। तो हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर जो लंब बना हुआ है उसका झुकाव पूछा हुआ है कि कितना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 23.1/2 डिग्री। पृथ्वी का जो हमारा अक्ष है वो क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना झुका हुआ है, 23.1/2 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, इसका कक्षीय सतह से 66.1/2 का कोण बनाती है। इसका जो कक्षीय समतल है उसके जो सतह है वहां से ये कितना कोण बनाती है, तो 66.1/2 डिग्री। कक्षीय समतल हम किसको कहते हैं, तो जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको दो स्टेटमेंट पूछी गई है और इनमें से आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट आपको यहां पर दी गई है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और दूसरी स्टेटमेंट है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। यानी कि घूर्णन हम किसको कहते हैं, तो जो हमारी पृथ्वी है वो जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम घूर्णन कहते हैं। और जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर यानी कि पृथ्वी जब अपना ही चक्कर लगाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम घूर्णन कहते हैं। फिर बात आती है परिक्रमण की। तो परिक्रमण हम किसको कहते हैं, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती है। इस परिक्रमा को पूरी करने में कितना टाइम लगता है, तो 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे लगते हैं। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, 365 दिन ही काउंट करते हैं और 6 घंटे को हम छोड़ देते हैं। आपने सुना होगा कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आती है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर 366 दिन होते हैं। तो वो 366 दिन आपके इसी वजह से बनते हैं क्योंकि हम सुविधा के लिए जो 6 घंटे छोड़ते हैं हर साल, वो हम क्या करते हैं, हर 4 साल के बाद उनको जोड़कर 24 घंटे हो जाते हैं और उसको हम एक दिन काउंट करते हैं हर 4 साल के बाद। और उसी को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि प्रदीप्त वृत्त के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं हम ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। जो हमारा ग्लोब है आपने देखा होगा सभी ने, किसी भी ऑफिस में आप गए होंगे, स्कूल या कॉलेज का जो ऑफिस होता है उसमें मोस्टली आपको देखने को मिलता है ग्लोब। तो वहां पर जो दिन और रात को जो विभाजित करती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी जो है वो क्या करती है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है और ग्रहों के पास अपना जो उष्मा है और प्रकाश है वो नहीं होता। जबकि हमारा सूर्य जो है वो एक तारा है और तारों में खासियत होती है कि उनके पास अपना खुद का उष्मा और प्रकाश होता है। तो इसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो है उष्मा और प्रकाश कहां से प्राप्त करती है, तो वो सूर्य से प्राप्त करती है।
पृथ्वी के आकार की हम बात करें तो हमारी पृथ्वी जो है वो गोले के समान है, और इसीलिए क्या होता है, एक समय में हम सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी जो है उसके आधे भाग के ऊपर रोशनी प्राप्त हो पाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोले के समान है। तो आप देखेंगे कि घर पे आप मान लो फॉर एग्जांपल आप ग्लोब ले लें और एक साइड से आप उस पर टॉर्च मारे, तो आप देखेंगे कि आधी जो साइड होगी, हाफ साइड में जिस साइड टॉर्च की साइड जो होगा उस साइड रोशनी पड़ेगी, लेकिन अपोजिट साइड जो होगी उस साइड अंधेरा रहेगा। तो यहां पर सेम आपकी पृथ्वी भी सेम ऐसे ही काम करती है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारी पृथ्वी गोल होने के बाद एक हिस्से पर प्रकाश पड़ता है और दूसरी साइड क्या होता है, उस टाइम में अंधेरा होता है। ग्लोब पर वेबरी जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप वृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है। यहां पर आपको फिर से 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि हमारी ऋतु में जो परिवर्तन होता है उसका रीजन क्या है। तो पहली आपको दी गई है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, कि इसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। दूसरी स्टेटमेंट है पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन, क्या इसके द्वारा ऋतु में परिवर्तन होता है। और तीसरा है आपका चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, क्या इसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी जो है हमारी वो घूमती है तो उसके कारण हमारा ऋतु में परिवर्तन होता है। एक वर्ष में हमारी 4 ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु। ऋतु में परिवर्तन किस कारण से होता है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति है हमारी उसमें परिवर्तन के कारण, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसी के कारण क्या होता है, ऋतु में भी परिवर्तन होता है। जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण तो दिन और रात होते हैं, लेकिन पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसके परिणाम स्वरूप उष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर अयानांत। क्या कहते हैं पृथ्वी की इस अवस्था को, उत्तरी अयांत कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 21 जून को क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है हमारा वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उसके कारण क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा जो है हमारी उसके ऊपर सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और अपोजिट साइड में हमेशा क्या होता है, वहां पर 6 महीने की लगातार रात होती है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और जो दक्षिणी भाग होगा उसमें क्या होगा, सर्दी का मौसम होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। यानी कि जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा सीधा 6 महीने तक, तो वहां पर क्या होता है, उस टाइम में वहां पर गर्मी का मौसम होता है। लेकिन अपोजिट साइड जहां पर 6 महीने तक वहां पर प्रकाश ही नहीं जाएगा तो वहां पर क्या मौसम होगा, उस टाइम में सर्दी का मौसम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर फिर से आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और तीसरी स्टेटमेंट दी गई है दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। जो दक्षिणी अयानांत है वो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर उस टाइम क्या होती है, सीधी पड़ती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों सही होंगे, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव का सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या करती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इसीलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या होता है, प्रकाश जो है वो प्राप्त होता है। और उसके कारण क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन हो जाते हैं और छोटी रातों वाली क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। क्योंकि जब हमारी गर्मी की जो ऋतु होती है, आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा कि जब गर्मी का टाइम होता है तो उस टाइम में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, और जब सर्दी का टाइम आता है तो रातें बड़ी हो जाती हैं और
दिन छोटे हो जाते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या किया जाता है, जो क्रिसमस का जो त्योहार आता है ऑस्ट्रेलिया में, वो गर्मी की ही टाइम में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 366 वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिक वर्ष भी बोलते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। जब हमारी पृथ्वी जो है, जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो एक चक्कर पूरा कितने दिन में करती है? तो 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, 365 दिन ही गिनते हैं और जो 6 घंटे बाकी के होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, 4 वर्षों में 24 घंटे अथवा एक दिन का अंतर हो जाता है और इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, लेकिन सुविधा के लिए आपने देखा होगा कि हर साल 365 दिन की होती है, लेकिन 6 घंटे क्या करते हैं हम, 6 घंटे 3 साल तक तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब चौथी साल आती है हर 4 साल के बाद, उस 6 घंटे को जोड़कर हम 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे 24 घंटे बन जाते हैं। और 24 घंटे का आपको पता है कि एक दिन होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हर 3 साल के बाद चौथे साल में एक दिन को जोड़ देते हैं और उसमें हमारे 365 की जगह 366 दिन होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो विषुव के बारे में पहला कथन दिया गया है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट दी गई है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि विषुव के बारे में तीनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही दी गई है। तो थोड़ा और इसको डिटेल में देख लेते हैं। ऊपर दिए गए तीनों कथन आपके क्या थे, बिल्कुल सही थे। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत वृत्त के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो याद रखिएगा, विषुव हम किसको कहते हैं, जब हमारा 21 मार्च आता है और 23 सितंबर जब आता है तो हमारा जो सूर्य है उसकी जो किरणें होती हैं वो विषुवत वृत्त के ऊपर सीधी पड़ती हैं और इसी को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो वहां पर शरद ऋतु होती है। अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो वहां पर उस टाइम में क्या होती है, बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को क्या होता है, स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। क्या होती है कि 23 सितंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तो उसकी बजाय यहाँ पर क्या होगी, आपकी बसंत ऋतु हो जाएगी। और 21 मार्च को जो आपको यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी यहाँ पर शरद ऋतु होती है तो उसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगी, बसंत ऋतु हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो है चैप्टर नंबर 3 जो है उसके एमसीक्यू भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सिर्फ यही बनने थे जो आपके यूपीएससी और पीसीएस बेस बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।